कल्पना कीजिए एक ऐसे दुश्मन की जो 300 फीट ऊंचा है, जिसके पास न दिल है न दया, जो सदियों से अपनी जगह पर अचल खड़ा है। अब कल्पना कीजिए उसके सामने खड़े एक ऐसे इंसान की जिसकी पसलियां गिनी जा सकती है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है और जिसके पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक छेनी और हथौड़ा है। दुनिया ने कहा यह पागलपन है, विज्ञान ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन उस इंसान ने इतिहास के पन्नों पर अपनी छेनी से एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने कुदरत के घमंड को चूर चूर कर दिया। इतिहास गवाह है, जब जब किसी सरफिरे ने अपनी जीत को अपनी जान बनाया है, तब तब कायनात ने झुककर उसे सलाम किया है। जब हम 1950 और 60 के दशक के बिहार को देखते हैं तो गेलोर गांव भारत के नक्शे पर एक काले धब्बे जैसा था। यहाँ देश की सबसे पिछड़ी और शोषित कम्युनिटीज में से एक मुसर समाज के लोग रहते थे। इस गांव की सबसे बड़ी परेशानी कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि इसके सीने पर खड़ा वजीरगंज का पहाड़ था। यह पहाड़ गेलोर गांव को मुख्य शहर, अस्पतालों और स्कूलों से पूरी तरह काट देता था। अगर किसी को डॉक्टर के पास जाना हो तो इस पहाड़ को पार करना मुमकिन नहीं था। लोगों को घूमकर 55 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। सरकारें बेखबर थी, प्रशासन अंधा था और इस भौगोलिक विषमता की कीमत यहाँ के लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि दशरथ मांझी बचपन में अपने घर से भाग गए थे। वो धनबाद झारखंड की कोयला खदानों में काम करने चले गए थे। कई सालों बाद जब वो वापस लौटे तो उनका विवाह फागुनी देवी से हुआ। फागुनी देवी सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वो उसकी जीवन में उम्मीद की एकमात्र किरण थी। मांझी खेतों में हल चलाते थे और फागुनी देवी रोज उस ऊंचे पथरीले पहाड़ को पार करके उनके लिए खाना और पानी लाती थी। लेकिन साल 1959 की एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। फागुनी देवी दोपहर को खाना लेकर पहाड़ पर चढ़ रही थी। पैर फिसला और वो गहरी खाई में जा गिरी। दशरथ मांझी उनके पास पहुंचे तो फागुनी देवी खून से लथपथ थी। अस्पताल सिर्फ 1 किलोमीटर था, लेकिन बीच में खड़ा वो पहाड़। अस्पताल पहुंचने में घंटों लग गए और समय पर इलाज न मिलने के कारण फागुनी देवी ने दम तोड़ दिया। अपनी मोहब्बत को खोने के बाद कोई भी आम इंसान टूट जाता है, वो किस्मत को कोसता या रोता, लेकिन दशरथ मांझी के अंदर दुख एक भयंकर गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने उसी रात अपनी बकरियां बेची, बाजार गए और एक छेनी और हथौड़ा और एक कुदाल लेके आए। सुबह जब गांव वालों जागे तो उन्हें देखा कि मांझी पहाड़ पर चढ़कर पागल की तरह पत्थरों पर वार कर रहे हैं। शाहजहां ने मोहब्बत में लाश को दफनाने के लिए ताजमहल बनाया था और इस मांझी ने अपनी मोहब्बत के लिए जिंदा पहाड़ को ही दफना दिया। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। किसी ने कहा पत्नी के गम में इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। उनके सगा पिता ने कहा तू भूखा मर जाएगा। लेकिन मांझी के सिर पर एक ऐसा भूत सवार था जिसे दुनिया की कोई दलील रोक नहीं सकती थी। अब बात करते हैं उस संघर्ष की जो इस कहानी को अकल्पनीय बनाती है। 22 साल यानी 8000 से ज्यादा दिन, अकाल का वो दर जब गांव में भीषण सूखा पड़ा, लोगों ने गांव छोड़ दिया। मांझी के पास खाने को कुछ नहीं था। लोग कहते हैं कि वो पतिया और घास खाते थे और पत्थरों के बीच जमे पड़े गंदे कीचड़ का पानी पीकर जिंदा रहते थे। लेकिन उन्होंने एक दिन भी काम नहीं रोका। बिच्छू और सांपों का डर। उस पहाड़ पर हजारों जहरीले जीव थे। कई बार उन्हें काटा गया, लेकिन उन्होंने कपड़ों से गांव बांधा और फिर शुरू हो गए और एक ही मंत्र अपनाया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गांव वालों का बदलाव। धीरे धीरे जो गांव वाले उन्हें पागल कहते थे, वो उनके अंदर का इंसान जागा। कुछ लोगों ने उन्हें खाना देना शुरू किया तो कुछ ने उनके लिए औजार खरीद कर दिए। दशरथ मांझी की लड़ाई सिर्फ पत्थर से नहीं थी, उनकी लड़ाई इस करप्ट सिस्टम से भी थी। जब उन्होंने पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा काट दिया तो कुछ करप्ट वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें जेल में डालने की धमकी दी। दशरथ डरे नहीं। अपनी बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए इस शख्स के पास ट्रेन का टिकट लेने के लिए पैसे नहीं था। दशरथ मांझी गया से दिल्ली लगभग 1000 किलोमीटर रेलवे के ट्रैक के सहारे पैदल चल गए। सोचिए इस इंसान का इरादा कैसा रहा होगा। हालांकि दिल्ली के अफसरों और नेताओं ने उनका अपमान किया और प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन दशरथ मांझी वापस आए और बोले
दिल्ली का तख्त दूर हो सकता है, लेकिन मेरा पहाड़ नहीं। जब सिस्टम अंधा, बहरा और निष्क्रिय हो जाए, तब एक गरीब इंसान का हथौड़ा ही इंसाफ का रास्ता बनाता है। और फिर आया साल 1982। पूरे 22 साल के तपस्या के बाद उस 300 फीट ऊंचे पहाड़ ने घुटने टेक दिए। दशरथ मांझी ने अकेले 300 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा रास्ता पहाड़ के बीच से चीर कर बना दिया। जो दूरी कभी 55 किलोमीटर की थी, वो घटकर सिर्फ 15 किलोमीटर की रह गई। साल 2006 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जनता दरबार में जब दशरथ मांझी को देखा, तो वह सम्मान में अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। यह उस जज्बे का सम्मान था। 17 अगस्त 2007 को एम्स दिल्ली में कैंसर की वजह से इस महान इंसान ने आखिरी सांस ली। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। आज दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है। गेलोर की वो सड़क आज भी चलती है और हर गुजरने वाले मुसाफिर को याद दिलाती है कि इंसानी इरादे से बड़ा इस दुनिया में कोई पहाड़ नहीं है। और अगर आप आज अपनी लाइफ में किसी छोटी सी मुसीबत से हार मान रहे हैं, तो जरा गेलोर के उस माउंटेन मैन को याद कर लीजिएगा। अपनी असफलताओं के लिए कभी भगवान के भरोसे मत बैठिए। क्या पता भगवान खुद आपकी जीत के भरोसे बैठा हो।